अब जब 570 और 71 साल तक कोई नबी नहीं आया, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया का माहौल ये हो चुका था, दुनिया का दस्तूर ये हो चुका था, अगर मक्के की सरजमीन पर एक कत्ल हो जाता था तो अल्लाह अल्लाह वहां सैकड़ों कत्ल कर दिए जाते थे, मगर लड़ाई कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जिस हिंदुस्तान में तुम आज जन्म लिए हो, जिस हिंदुस्तान में तुम सांस ले रहे हो, अल्लाह अकबर कबीरा, इस हिंदुस्तान का माहौल ये था। 32 करोड़ खुदाओं की इबादत की जा रही थी इस हिंदुस्तान में। कोई सूरज को पूज रहा था, कोई मच्छर और मक्खी को पूज रहा था, कोई चांद और सूरज को पूज रहा था, कोई आग और पानी को पूज रहा था, कोई हवा और दरख्तों को पूज रहा था। अल्लाह अल्लाह, अगर इस हिंदुस्तान की सरजमीन का माहौल तो ये था, सगा भाई अपनी सगी बहन से निकाह कर लिया करता था, माज़अल्लाह, ये माहौल था हिंदुस्तान का मेरे नबी के आने से पहले। ये जो बेटियां बैठी हैं, इन पर सबसे ज्यादा हक है मेरे नबी की आमद का। आज ये बेटियां अल्लाह अकबर चुराव पर तो घूमती हैं, मेरे नबी की आमद पर अगर अपने घरों में फजर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत कर कर कसम खुदा की तो मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल के नाम से बख्श दिया, अल्लाह के प्यारे रसूल भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ये भूली बैठी है, दीन को नहीं पता दीन क्या है। हकीकत बताने लगा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, इन पर एहसान कैसे हुआ। इस हिंदुस्तान का माहौल ये था, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को, उसकी बेवा को उसी की चिता पर रखकर जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह, बताओ कितनी दर्दनाक मौत होती होगी। अगर इस पर वो राजी नहीं होती थी तो उसको जो है अल्लाह अकबर कबीरा एक काली कोठरी में 6 महीने तक बंद कर दिया जाता था, और उसके बाद भी अगर जिंदा निकलती थी तो उसके मुंह पर कालिक लगाकर एक जानवर पर बैठाकर घुमाया जाता था, और अगर उसके बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। ये माहौल था हिंदुस्तान का। इन इंसान के पास दौलत होने के बाद में भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से नहीं बिता पा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, और अरबिस्तान का माहौल तो ये था, जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जा रहा था, जिंदा लड़कियों को दरगोर कर दिया जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था, बेवाओं को रुलाया जा रहा था, मिस्कीनों को रुलाया जा रहा था। अगर अरब में किसी के बाप का इंतकाल हो जाता था तो उसकी दौलत के लोग हड़प लिया करते थे। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी माँ अपने जवान बेटे की विरासत में आ जाती थी, चाहे तो वो उसको बेच दिया करता था, चाहे तो वो उससे जिना करता था। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये माहौल था हिंदुस्तान, अरबिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और यहाँ तक के जितनी भी कंट्री है, तमाम का ये माहौल था। जब तमाम लोग परेशान हो गए, तमाम लोग आजिज़ परेशान हो गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, पाक परवरदिगार आलम अब तक सुनते आ रहे हैं, आखिरी पैगंबर आएंगे तो कब आएंगे, अब तक सुनते आए हैं। तो रैत में जिसके बारे में सुना था, इंजील में जिसके बारे में सुना था, ज़बूर के जिसके बारे में सुना था, मैंने सुना था, लोग कह रहे थे आखिरी नबी आएंगे तो लोगों को वहदानियत का रास्ता दिखाएंगे, बेटियों को जिंदा दफनाने से बचाएंगे। लोग दुआएं करने लगे, पाक परवरदिगार आलम अब तो भेज दे। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया और 12 रबीउल अव्वल को हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर, आमना की गोद में, मक्के की सरजमीन पर हमारे और आपके नबी सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लेकर आ जाते हैं। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टाए बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, ये गाल सदका नूर का, और चांद झुकता था जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, भंडार की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद। सुभान अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को इज्जतें मिल गई, गरीबों को जीने की जिंदगी मिल गई। अल्लाह अकबर कबीरा, बस जमा गोइयां ना करे, खत्म होने वाली है बात। मेरे नबी की पैदाइश पर आई थी, अब एक ने अकल ने सवाल किया, ऐ मेरे नबी, अगर तुम्हें आना ही था तो रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए? रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए, या रात दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं आए? मेरे आका ने जवाब दिया, अमीरुल कादरी मुरादाबादी, कान खोल कर सुन ले,
मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया। अगर मैं रात में आ जाता, रात दिन को चैलेंज कर देती, कहती ऐ दिल तेरी कोई हैसियत नहीं है, ऐ दिल तेरी कोई औकात नहीं है, ऐ दिल तुझमें कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि आखिरी पैगंबर मुझ में तशरीफ लेकर आए थे। अब आका मैंने कहा फिर दिन में तशरीफ क्यों नहीं लेकर आए? जवाब मिला अगर दिन में तशरीफ लाता, रात को चैलेंज कर देता दिल, ऐ दिल रात तेरी कोई हैसियत नहीं है, रात तेरी कोई औकात नहीं है। आखिरी पैगंबर मेरे अंदर तशरीफ लेकर आए। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए तो मेरे नबी रात जा रही थी, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और आमना की गोद में नूर आ रहा था। अल्लाह सुभान अल्लाह। आमना की गोद में नूर आ रहा था। हजरत आमना फरमाती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने मशरिक को भी देख लिया, मैंने मगरिब को भी देख लिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने सवाल किया ऐ आमना, ऐ नबी की अम्मी, ऐ नबी की वालिदा, जरा बताओ तो सही क्या इससे पहले भी तुम्हें दीवार का पार का दिखता था? हजरत आमना फरमाती है नहीं नहीं, मुझे दीवार के पार का नहीं दिखता था, मुझे घर के बाहर का नहीं दिखता था, मगर जब बेटा मोहम्मद तशरीफ लेकर आया, मैंने मशरिक को भी देख लिया, मैंने मगरिब को भी देख लिया।